नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे 2017 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2017 19 अगस्त 2017 का जो फर्स्ट पेपर था, इसको देखेंगे दोस्तों आज हम। और इसमें देखेंगे दोस्तों हम रीजनिंग के प्रश्न। दोस्तों क्या देखेंगे? रीजनिंग के। ठीक है, तो चलते दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों किस बेस पर क्वेश्चन आते हैं और किस बेस पर रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। चलते दोस्तों वीडियो की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास कि तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि DEMAND को DNAMED से तथा SUPPLY को YLPPUS को कोडित किया जाता है, तो आपको अब हमें बताना है कि QUANTITY को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न। तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि जिस प्रकार DEMAND को, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है दोस्तों? इसको लिखा जाता है DNAME और यहाँ पर क्या है? D है। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि आगे का वर्ड है जो वो यहाँ पर है, ठीक है, और पीछे का लास्ट वर्ड है जो यहीं पर है, ठीक है। और एक और मेथड बताऊंगा दोस्तों इसकी। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? M सेकंड पे आ गया, E कहाँ पर पहुँच गया दोस्तों? यहाँ पर पहुँच गया। जो N है जो सेकंड पर आ गया, और E कहाँ पर पहुँच गया? ये पहुँच गया 5वें स्थान पर, ठीक है। पहले तो गिन लेते 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो E कहाँ आ गया? 5वें स्थान पर, और D पहले स्थान पर ही है। पहला वर्ड और लास्ट वर्ड अपने स्थान पर है, लेकिन वो अपने स्थान पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम वर्ड है। तो पहला लास्ट पे पहुँच गया और लास्ट क्या आ गया दोस्तों? फर्स्ट पर पहुँच गया। मतलब यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ गया पांचवा वर्ड कहाँ पर आ गया? दूसरे स्थान पर, ठीक है। दूसरा स्थान कहाँ पर पहुँच गया? 5वें स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे? M जो एक की स्थिति है वो सेम है, ठीक है। और M कहाँ आ गया? ये लास्ट से तीसरे और यहाँ से चौथे स्थान पर, ठीक है। दूसरे तीसरे पर था तो ये चौथी पर आ गया, ठीक। इसी प्रकार हमें करना है नेक्स्ट। तो दोस्तों हमें नेक्स्ट क्या है? SUPPLY। तो इसमें भी क्या किया गया है कि जो फर्स्ट लास्ट स्थान है दोस्तों, इसका जो 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो छठवां स्थान है इसे दिया गया है पहले स्थान पर। ये रहा पहले स्थान पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो लास्ट पर रहा, ठीक है। हमें याद रखना है ये 6वें स्थान पर है, इनको एक्सचेंज करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसी प्रकार हम करेंगे इसको जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पहले स्थान, मतलब पहले बाई है तो बाई को हम पहले लिखेंगे, बाई आ गया। और फिर उसके बाद है जो दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा स्थान हम कहाँ पर ले रहे थे? ये तो दूसरा स्थान लास्ट से दूसरा और पहला लास्ट में, तो हम क्या करेंगे? पहला हमने लास्ट में ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें जो दूसरा स्थान है मतलब यू को लेना है हमें दूसरे स्थान पर, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे क्या ले रहे थे हम? PP। तो तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? TI। तो ये आ जाएगा T यहाँ पर, ठीक है। और I है जो वो भी कहाँ पर आगे जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला जो T है ये आपस में चेंज होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा T, ठीक। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर
क्यू और यू था। अब हमारा बचा है दोस्तों ए, ठीक है। तो ए कहाँ जाएगा, तो यहाँ से पहले एन उठ के आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये एन आ जाएगा और फिर ये ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा अक्षर बन रहा है दोस्तों, तो हमारा अक्षर बन रहा है बाई टी टी आई, तो बाई टी टी एन ए यू क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हमारा आ जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि BOARD को ERDUG से कोडित किया जाता है, तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है, हमें कैसे बताना दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतरीन तरीका अपनाएंगे। वो क्या है दोस्तों, वो सबसे पहले जो आइडिया है वो है, यहाँ पर देखेंगे बी और ई में जो अंतर है वो कितने का है। तो दोस्तों बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी, और सी के बाद क्या आता है डी, और फिर आता है ई। तो कितने का अंतर मिला दोस्तों, हमें 3 का अंतर मिला। हम क्या करेंगे 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ, ये जो ओ है ना, ओ के बाद क्या आता है आर आता है, ठीक है। तो इनमें कितने का अंतर है, तो दोस्तों ओ के बाद पी आता है, क्यू आता है और आर आता है। तो यहाँ पर कितने का अंतर मिल गया, 3 का, ठीक है। हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये 3 की सीरीज़ हर एक में चल रही है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए से डी वो भी 3 का अंतर है, और यहाँ पर देखेंगे आर से यू वो भी 3 का अंतर है, और यहाँ से डी से जी जाएंगे दोस्तों जब हम, तो ए डी और ए जी, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर मिल रहा है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो दोस्तों ये है एफ के डी एल यू, ठीक है। यू थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, तो ये रहा यू। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, 3 का अंतर लेना है। तो एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा, तीसरा वर्ड, तो वो आ जाएगा आई, ठीक है। और के बाद क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक और मेथड बताता हूँ इसकी। और तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा एन, ठीक है। क्योंकि के बाद क्या आ जाएगा एल एम, यहाँ पर देखें एल एम और डी, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, सॉरी एम एन और एन आ जाएगा, एल एम और एन आ जाएगा। तो तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और डी के बाद तीसरा वर्ड क्या आएगा दोस्तों, तो वो जी आ जाएगा, ठीक है। और एल के बाद तीसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो एल के बाद जो तीसरा वर्ड आएगा वो आ जाएगा एम एन और ओ आ जाएगा। और यू के बाद तीसरा वर्ड आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा एक्स। तो देख लेते दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों हमें, तो ये मिल रहा है हमें आई आई एन ए रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका मोस्ट सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। और इसको एक और मेथड बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वो है कि हम यहाँ से देख लेंगे कि वी कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर बी है, ओ कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो 15 नंबर पर ओ आता है, ए आता है फर्स्ट नंबर पर, और आर आता है दोस्तों ये आता है दोस्तों 18वें स्थान पर, और डी आता है दोस्तों चौथे नंबर पर, ठीक है। हमने ये लिख लिए, हमारे पास ये फर्स्ट आ गया, ठीक है, और ये 18 आ गए, 4 आ गए। अब हमें इसमें अंतर देख लेते हैं। तो इसमें भी दोस्तों हमें इसके लिए हमें जो वर्ड हैं वो याद होने चाहिए। ई आता है दोस्तों, ये ई कौन से नंबर पर आता है, ये पाँचवें नंबर पर आता है। यहाँ पर भी देखो आर, तो आर कौन से नंबर पर आ रहा है, तो ये आ रहा है 18वें अंदर, ठीक है, 18वें नंबर पर। अब यहाँ पर डी कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है। यू कौन से नंबर पर आता है, तो दोस्तों यू आता है 21वें नंबर पर। और जी कौन से नंबर पर आता है, तो दोस्तों तो ये आता है 7वें नंबर पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 का अंतर नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। सभी में यहाँ पर देखेंगे तो 3 का अंतर हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों जब हमें 3 का अंतर इसमें नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये देखो दोस्तों 3 का अंतर नज़र है, हम क्या करेंगे, तो हमें एफ के डी एल यू, तो हम क्या करेंगे, जैसे एफ आता है, एफ 6 पे आता है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे और 9 आ जाएगा, ठीक है।
क्या करना है, 6 + 3 9 आ जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किस कौन से नंबर पर आता है। तो दोस्तों इसका बताना है हमें। जो जैसे एफ है तो एफ आता है 6 पर, ठीक है। और के किस पर आता है, तो दोस्तों के आता है 11वें नंबर पर, ठीक है। के आता है 11वें नंबर पर, और डी आता है चौथे नंबर पर, और यहाँ पर एल आता है दोस्तों, वो आता है 12वें नंबर पर, और यू आता है 21वें नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 3 3 का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। 3 3 प्लस करना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, 3 3 क्या करना है दोस्तों, हमें प्लस करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 करेंगे। और यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा दोस्तों, और 11 और 3 कितने हो जाते हैं दोस्तों, तो वो हो जाते हैं हमारे 14, ठीक है। और 4 और 3 कितने हो जाती है, 7 हो जाती है। 12 और 3 कितने हो जाती है दोस्तों, तो ये हो जाती हैं 15, ठीक है। और 21 और 3 तो ये हो जाती है दोस्तों 24, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो हमें 9वें स्थान पर देखना है, तो हम देख सकते हैं इनमें से 9वें स्थान पर है वो है आई आता है, ठीक है। और जो 14वें स्थान पर है वो एन आता है, 7वें स्थान पर जी आता है, और 15वें स्थान पर ओ आता है, और 24वें स्थान पर एक्स आता है। दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बेहद ईजी और आसान तरीके से निकल आएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 4 छात्राएं रीना, वीना और मीना और नीना एक समूह पर विचार करते हैं, ठीक है। इन पर विचार करना है जो एक पंक्ति पर खड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रीना और बीना बाएं ओर से क्रमशः 6वें 7वें स्थान पर खड़ी हैं, और मीना और रीना दाएं ओर से चौथे और 5वें स्थान पर खड़ी हैं। जब बीना नीना अपने स्थानों को बदलती हैं तो बीना 15वें स्थान पर, बाईं ओर से नीना प्रारंभ में, हमें क्या पूछा गया है, नीना पूछा गया है, ठीक है। ये तो पढ़ लिया हमने प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों, अब करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पंक्ति में खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन होता है स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, तो रीना और बीना हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे। रीना और बीना 6वें स्थान से, मतलब ये होता है बाएं, तो यहाँ पर क्या है, ये है बाएं, ठीक है, याद रखना। ये है बाएं और ये है दाईं ओर, ठीक है। ये है दाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे दाईं और यहाँ पर चलेंगे बाईं। तो ये जो वीना और रीना खड़ी हैं, रीना और बीना, आर और ये बी है, ये 6वें और 7वें स्थान पर है। और यहाँ से दोस्तों क्या कौन कौन है, तो यहाँ पर क्या है, रीना और बीना और नीना, ठीक है। तो चौथे और 5वें स्थान पर खड़ी है। तो क्या आ जाएगा, ये चौथा मीना खड़ी है, और ये 5वें स्थान पर कौन है, वो है नीना, ठीक है। ये 5वें स्थान पर दाएं से, क्योंकि दाईं ओर से बोला गया है तो हम दाईं ओर से खड़ा कर देंगे। यहाँ पर है नीना। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आगे बोलता है कि जब मीना और मीना, मतलब एम मीना और बी बीना, ठीक है, ये दोनों अपनी क्या करती हैं, तो दोस्तों ये दोनों, ए एम और ए बी, ये अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको आपस में मान बदला देंगे, ठीक है। तो कहाँ पर आ जाएंगे, 6, यहाँ पर ये 7 भी, ये 7 भी नहीं आएगा क्योंकि यही तो मान बदल रहा है। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 4th, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमें बदल कौन रहा है अपने मान, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आर, रीना तो वहीं रहेगी, जो बीना है ये अपना मान बदल लेगी। ये कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी मीना के स्थान पर, ठीक है। तो मीना कहाँ पर थी, यहाँ पर, तो ये पहुँच गई वीना, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, मीना, ये आ गई मीना। और ये जो नीना है वो अपने स्थान पर ही रहेगी, तो ये है नीना, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन बताया गया है, अपने स्थान बदल लेती हैं तो बीना, बीना बाईं ओर से, तो ये क्या है दोस्तों, ये है बीना। बीना बाईं ओर से 15वीं है। जो बीना है, जो बीना है,
जो 7वें नंबर पहुंच गई है ये बाईं ओर से, मतलब इधर से क्या है 15वें स्थान पर है, ठीक है। तो हमें बताना है नीना की स्थिति। तो दोस्तों ये 15वें स्थान पर है और ये 14वें स्थान पर है। इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वो है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 2 8 3 27 4। तो 2 8 3 27 4 हमें यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों 2। तो 2 का क्या है दोस्तों 2 और 8 का संबंध किस प्रकार से। तो दोस्तों हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 का क्यू कितना होता है 8। तो यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 का क्यू क्या होता है दोस्तों 27। तो ये 27 लिखा हुआ है। अगर हम 4 का क्यू कर देते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों 64। तो दोस्तों ये आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा दिस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है और आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा लग रहा है वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार का एमपी पुलिस का पेपर आता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार की मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम से। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर, वो है लुप्त संख्या को चुनना है। दोस्तों ये भी एमपी कांस्टेबल 2017 का पेपर है और 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है। और दोस्तों अगर सेशन बड़ा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। और दोस्तों इसमें है कि 324 108 36 और 12 इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, हम सबसे पहले सीरीज़ देखेंगे, आगे से भी देखना है और पीछे से भी देखना है किस प्रकार से हमें सीरीज बन रही है, ठीक है। हमें दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर कि अगर हम 12 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, 12 इंटू 3 करेंगे तो हमें 36 आएगा, ठीक है। अगर 36 इंटू 3 कर देंगे हम, इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों कि अगर हम 36 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 108 आएगा। अब 108 इंटू 3 कर देंगे तो 324 आएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है 3 का इंटू, ठीक है। अब ये 3 का इंटू आ रहा है, मतलब 3 का इंटू करना है हमें, तो हमें 3 का इंटू किस में करना है, ठीक है। तो हम एक क्या बता रहा है दोस्तों 3 का गुणा। अब 3 का गुणा, तो हमें एक ऐसी संख्या चुनना है जो 12 आए, उस पर 3 का गुणा करने, मतलब 3 का गुणा करने पर 12 आए। तो हमें कौन सी किस संख्या पे, हम इसका आंसर ऑप्शन देख कर भी बता सकते हैं। 16 का इंटू करेंगे 3 में तो दोस्तों 16 थी 48, मतलब 48 होता है, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 8 का, क्योंकि 12 लाना है हमें, 8 3 करेंगे तो 24 होता है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा दोस्तों हम अगर 4 का करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का मल्टीपल चल रहा था, 3 का इंटू हो रहा था हर संख्या में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 इंटू कर देंगे 3 में, तो ये 4 3 12 आ जाएगा और फिर 12 3 36 आ जाएगा, 36 3 108 आ जाएगा और 108 3 324 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि 1 4 9 और 16 इसमें हमें लुप्त संख्या को चुनना है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 है 9 है और 16 है। इसमें हम किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हम अगर ध्यान से देखेंगे तो एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हमें एक को छोड़ना है। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 4 9 और 1 16, ठीक है। ये क्या है, तो दोस्तों क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये कितने का है 2 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर देख सकते हैं। यहाँ पर 16 किसका है, तो ये 16 है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अभी सीरीज चल रही ना, 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, वो होता है 25। तो इस प्रकार से सीरीज का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ये आ जाएगा इसका 25 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। चलते दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार देख लेंगे कि दोस्तों अगला है, हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। हमें निष्कर्ष किस चीज़ के निकालना है, क्वेश्चन दिया है हमें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही हो। तो हमें क्या बताना है दोस्तों इसमें, निष्कर्ष, ठीक है। हमें क्या दिए गए हैं, सभी कागज चादर हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सभी ये कागज हैं और ये चादर है, ठीक है। सभी कागज चादर है। अब सभी चादर पुस्तक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सभी जो चादर है, अब एक कागज है और ये चादर है, इस प्रकार से बना देंगे। ये क्या है, चादर है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये है कागज, ठीक है। एक कागज है, ठीक है, एक कागज है। अब ये कह रहा है कि सभी चादर पुस्तक है। तो ये चादर है ना, इस प्रकार से एक और बनाएंगे हम, ये सभी चादर क्या हो जाएंगे, ये पुस्तक हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी चादर पुस्तक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि सभी कागज पुस्तक हैं क्या। तो दोस्तों जो सभी कागज हैं, कागज कहाँ पर है हमारे, ये रहे, ये है हमारे। तो दोस्तों हमें बताना है ये है, ये क्या है, ये हमारा कागज है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कागज है। अब क्वेश्चन कहता है सभी कागज पुस्तक हैं। तो ये क्या, कागज सभी पुस्तक है और सभी पुस्तक कागज है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो सभी कागज हैं, सभी पुस्तक हैं, वो कागज है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि सभी पुस्तक, अब पुस्तक तो कागज तो चादर है ना, वो चादर क्या है, चादर हमारा क्या है, पुस्तक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सभी जो कागज है वो पुस्तक नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सभी पुस्तक कागज जरूर हो सकते हैं, क्योंकि कागज उसके अंदर है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर 3। ये क्या करता है, केवल अनुसरण 2 का केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ठीक है। किसका करता है, केवल अनुसरण 2 का। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो दोस्तों हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। उस विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है जो दिए गए कथनों को निष्कर्षित करता है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन क्या दिया है, सभी कागज चादर हैं। ये सभी कागज हैं और ये चादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी चादर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों को निष्कर्ष के बारे में बता रहे हैं। सभी कागज चादर हैं, ठीक है, एक कागज है और ये चादर है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सभी चादर पुस्तक है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी चादर जो है वो पुस्तक है, ठीक है। ये क्या है, पुस्तक है, ठीक है। ये क्या है, ये है चादर, ठीक है। और ये क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है कागज, ठीक है, कागज। अब हमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है सभी कागज पुस्तक हैं क्या। तो सभी, ये कागज है और ये पुस्तक है, ठीक है। हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सभी कागज पुस्तक नहीं है, ठीक है। क्या है, सभी कागज पुस्तक नहीं है, क्योंकि कागज अंदर है, वो कागज क्या है, चादर है, पुस्तक नहीं बोला। तो इसलिए हम, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नहीं में आएगा। लेकिन कह सकते हैं सभी पुस्तक कागज है क्या, हाँ, क्योंकि कागज अंदर है और पुस्तक ऊपर है। तो हाँ, कह सकते हैं कि सभी कागज जो हैं वो क्या है, पुस्तक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के लिए के बारे में सही है। ठीक है, क्या है, सभी खंभे दीवार हैं। तो दोस्तों सभी जो खंभे हैं वो क्या है, दीवार है। ठीक है, हमने एक ये खंभे है और एक दीवार है। ठीक है, अब सभी दीवार घर है, तो जो दीवार है ये क्या है, एक घर है। ठीक है, अब ये खंभे हो गए, ये दीवार हो गई और एक घर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, सभी घर खंभे है क्या। तो ए रहे खंभे, खंभे कहाँ पर है दोस्तों, एक खंभे हैं, तो सभी घर खंभे हैं नहीं, खंभों से मिलके घर बन सकता है। ठीक है, एक खंभे हैं, इनसे मिलके घर बन सकता है, लेकिन घर से मिलकर खंभे नहीं बनता। तो दोस्तों हमारा सभी खंभे घर हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सभी जो खंभे हैं ये घर है, क्योंकि खंभों से मिलकर घर बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अनुसरण 2 करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमें बताता है कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी सारे हमें देखने को मिले हैं, तो इसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, सभी जो पेंटिंग है ये क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, ये रही ड्राइंग, ये पेंटिंग है और ये ड्राइंग है। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो ये तस्वीर का क्या है, ये तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये तस्वीर हो गई और ये ड्राइंग। हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। हाँ, कोई भी जो पेंटिंग तो ड्राइंग के अंदर है ना, तो ड्राइंग ही तस्वीर नहीं है तो पेंटिंग कैसे हो सकती है। तो ए ऑप्शन एक अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। यस, कोई भी जो तस्वीर है वो ड्राइंग नहीं है। ये जो तस्वीर है ये ड्राइंग नहीं है, क्वेश्चन पहले ही बता चुका है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, कुछ लड़के पैंच है। ठीक है, ये कुछ लड़के हैं और ये क्या है, पैंच है। ठीक है, सभी पैंच नट है, तो सभी पैंच नट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट है कुछ लड़के नट है। ठीक है, कुछ लड़के क्या हैं, ये जो कुछ लड़के हैं वो क्या है, नट है। तो लड़के कहाँ, ये है, तो कुछ लड़के नट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लड़के तो क्या है, लड़की क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर लड़के क्या हैं, लड़के नट है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हाँ, हो सकते हैं, कुछ लड़के नट हो सकते हैं, क्योंकि वो पैंच है, वो पैंच सभी पैंच नट है, लेकिन सभी नट लड़के नहीं हो सकते। जो सभी नट है, नट का है, नट ए है, तो ये सभी नट ये पैंच नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आएगा, केवल एक को अनुसरण करता है क्वेश्चन। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है हमारा दोस्तों, अगला क्या कहता है, एक विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, विषम को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर सभी संख्या किसी न किसी रूप में क्या दिख रही है दोस्तों, भाजित, यानी जिसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, और 71 जो है 71, ये भागफल, ये अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 71, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यह एक विषम संख्या है जिसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला को एक क्रम में उपस्थित है और गलत संयोजन पहचानना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, 2 7 22 67 204। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों इसको, तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 2 × 3 करेंगे, क्या करेंगे, 2 × क्या करेंगे, 3 करेंगे, और प्लस इसमें एक जोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर इसमें 2 × दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में संख्याओं को एक
एक क्रम उपस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक क्रम उपस्थित है, हमें क्या बताना है, गलत संयोजन को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रम है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यहाँ पर एक क्रम उपस्थित है। वो क्रम क्या है दोस्तों, हमें यदि वो क्रम पता चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको ध्यान से देखते हैं दोस्तों, क्रम के लिए हमें पहले क्या करना है, क्रम ढूंढना है। तो क्रम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो हमें 2 × 3, अब क्या आ जाएगा दोस्तों 6, अगर +1 कर देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। और ये तो आ गया दोस्तों, क्या करेंगे, अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो 7 + 3 करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 21 आता है। और इसमें प्लस कर देते हैं 1 तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 22 को यदि 22 को करते हैं अगर 22 × 3 करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 66, और प्लस कर देते हैं दोस्तों इसमें, तो +1 करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 67 × 3 करना है, तो वो करके देखते हैं। 67 × 3 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इसमें हमें इंटू करने पर क्या आ जाएगा, 191 आ रहा है, और इसमें +1 करेंगे तो 192 आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है दोस्तों, 204 है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि गलत संयोजन चुनना था इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 204 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी सीरीज में आगे भी क्वेश्चन आपके लिए वो पूरी सीरीज करवाऊँगा। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।